हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। अब पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट। पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था अपनों ने, कपलिंग वर्चुअल पढ़ी थी, लॉन्ग रेंज कपलिंग पढ़ी थी और उसके पहले अपनों ने क्या बता दिया था किस प्रकार से आपको देखने को मिला मैक्सिमम वोल्टेज मान लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था रिलैक्सेशन टाइम में। अब पढ़ेंगे अपन स्टूडेंट न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट डबल इरिडेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। 2D NMR की एक टेक्निक है, इसे स्पेक्ट्रो इफेक्ट भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रो नाम आ गया, इसे क्या बोलते हैं स्पेस इफेक्ट बोलते हैं। दो न्यूक्लियाई होते हैं जो एक एक्टिव एक इनएक्टिव, उनको क्या करते हैं अपन इरिडेशन करवाते हैं। इरिडेशन करवाने से जो उनकी दूरियां होती है ना वो करीब आ जाती है, करीब आ जाती है, जिससे कारण न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट देखने को मिलता है। ग्राउंड स्टेट से ऑब्जर्व किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या हुआ एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या हुआ, जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद रिलैक्सेशन टाइम मिला, रिलैक्सेशन टाइम मिलने के बाद क्या होगा स्पिन चेंज होगी। तो यही है न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट। ठीक है, न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट देखिए यह न्यूक्लियर ओवर होसर नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इसको न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट में हमारे पास दो एटम होते हैं, एक NMR एक्टिव एक NMR इनएक्टिव, जिनकी स्पिन भी अलग अलग होती है, एक की माइनस हाफ एक की प्लस हाफ, एक की माइनस हाफ और प्लस हाफ। जब इन्हें डबल इरिटेशन टेक्निक से इरिटेट किया जाता है तो इस दोनों मॉलिक्यूल के जो प्रोटॉन होते हैं वे एक दूसरे के पास आ जाते हैं या न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाता है, जिससे हमें अच्छा NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, 2D NMR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तथा इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी 5 से 6 एंगस्ट्रॉम होती है, 5 से 6 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये क्या किया स्टूडेंट, जीएस में पढ़ा है, जीएस में ये मॉलिक्यूल क्या हुआ, एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल जाते ही मान लीजिए माइनस हाफ लेके चला, तो ये एक मॉलिक्यूल माइनस हाफ था, वो ऊपर जाके प्लस हाफ हो गया, स्पिन चेंज हो गई, इसकी माइनस हाफ स्पिन चेंज हो गई। स्पिन होता ही क्या है, इसको स्पेस इफेक्ट बोलते हैं। न्यूक्लियाई क्लोज आ जाते हैं, तो इस प्रकार का इफेक्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट कहलाता है, या नोचिस स्पेक्ट्रोस्कोपी सेम यही है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल के हम विसिनल हाइड्रोजन को इरिटेट करते हैं, जिससे इसके लिए हम सिस विसिनल हाइड्रोजन को इरिटेट करते हैं। सिस हाइड्रोजन को ये सिस है, क्यों, दोनों ग्रुप एक ही तरफ है, इसलिए ट्रांस और विसिनल यानी दोनों ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही ग्रुप में दोनों ग्रुप है, स्टूडेंट विसिनल है, हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहे हैं अलग अलग, तो इसे बोलते हैं विसिनल। तो विसिनल हाइड्रोजन को इरिटेट करते हैं तो सिस में हमें ज्यादा अच्छा स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है। सिस में होगा, ट्रांस में नहीं होगा, क्योंकि ट्रांस में ये एक दूसरे पास आने वाले कॉन्टेक्ट ही नहीं है, जबकि सिस में है स्टूडेंट क्या होगा, पास आ जाएंगे। ट्रांस में एक वहां है और एक वहां पड़ा होगा तो वहां पर पास नहीं आएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड CH तो स्टूडेंट ये हो गया अपना न्यूक्लियर ओवर होसर इफेक्ट। अब इसके बाद में अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, कौन सी अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्ड ORD वाली, ऑप्टिकल रोटेशन, डिस्पर्शन, रोटेटरी और सर्कुलर डाइपोरिज्म, वो यूनिट स्टार्ट करेंगे। दो पार्ट होंगे स्टूडेंट उसके, और अपन मास बियर स्पेक्ट्रोस्कोपी दो पार्ट है, एक ORD और CD, जो यूनिट नंबर 3 है स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।